सदियों साल पुरानी कहानी है। दूर किसी गांव में बदरुद्दीन नाम का एक सादा मिजाज, मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। बदरुद्दीन अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक सादा मकान में जिंदगी गुजार रहा था। बदरुद्दीन की बीवी सकीना बहुत नेक और नर्म लहजे वाली औरत थी। वो हर हाल में अपने शौहर का साथ देती और कभी इससे किसी किस्म का कोई गिला ना करती। बदरुद्दीन के पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी। ये जमीन ही उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा थी। वो दिन भर अपने खेत में पसीना बहाता, कभी हल चलाता तो कभी खेतों को पानी लगाता और जमीन का सीना चीरकर उसमें से अनाज उगाता। वहां से मिलने वाले चंद पैसे उनके गुजर बसर का जरिया बनते। बदरुद्दीन का ख्वाब था कि वो सिर्फ खेती तक ही महदूद न रहे, बल्कि अपनी और अपने खानदान की हालत बेहतर करने के लिए कोई छोटा मोटा कारोबार भी शुरू करे। कारोबार शुरू करने के लिए दौलत की जरूरत थी और बदरुद्दीन के पास जमा पूंजी के नाम पर कुछ भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने भारी दिल से गांव के जमींदार की दहलीज पर कदम रखने का फैसला किया। गांव का जमींदार, जिसका नाम जाबिर था, उसका मिजाज भी बिल्कुल अपने नाम के जैसा ही था। सांप की तरह जहरीला और मक्कार। उसके पास बेपनाह दौलत और सरवत थी, लेकिन उसकी हिर्स कभी खत्म ही नहीं होती थी। पूरे गांव की जमीनें आहिस्ता आहिस्ता उसकी तजूरी में गिरवी रखी जा रही थी। वो न सिर्फ अमीर था, बल्कि बहुत बड़ा जालिम भी था। गरीबों की लाचारी का फायदा उठाना उसे किसी आम खेल की तरह लगता था। बदरुद्दीन ने वहां पहुंचकर अपना मंसूबा बताया और उससे कुछ रुपयों का कर्ज मांगा। जाबिर ने मीठी जबान में जहर घोलते हुए कहा, रुपए तो मिल जाएंगे, मगर तुम्हें अपनी वो 2 एकड़ जमीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी। बदरुद्दीन का दिल बैठ गया, लेकिन उसने सोचा कि कारोबार चल निकला तो वो जल्द ही कर्ज अदा करके जमीन छुड़ा लेगा। उसने कांपते हाथों से कागज पर अंगूठा लगा दिया और रुपए लेकर घर आ गया। उसने काफूर का कारोबार शुरू किया और साथ ही खेती में भी दुगनी मेहनत करने लगा। वक्त गुजरता गया। बदरुद्दीन की मेहनत रंग लाई। उसने असली रकम का आधा हिस्सा जमा कर लिया। वो जोश के साथ इन रुपयों को एक तहेली में बांधकर जाबिर की हवेली पहुंचा। जाबिर के पास पहुंचकर उसने कहा, साहब, अल्लाह की मेहरबानी से मैंने आधी रकम का बंदोबस्त कर लिया है, बराए मेहरबानी उसे कबूल फरमाएं। जाबिर ने सख्ती से कहा, सारा कर्ज एक ही बार में अदा किया जाएगा। मैं यहां कोई किस्तें जमा नहीं कर रहा। बदरुद्दीन ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन संग दिल जाबिर न माना। उसने बदरुद्दीन को जलील करके बाहर निकाल दिया। लाचार बदरुद्दीन वो रुपए लेकर अपने घर लौट आया। बीवी और बच्चे उसकी उदासी देखकर घबरा गए, लेकिन बदरुद्दीन ने हार ना मानी। उसने अपनी मेहनत की हदें पार कर दें। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, बदरुद्दीन बस काम करता रहा। इसी दौरान एक दिन उसे अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। इत्तेफाक से इसी शाम एक दरवीश बदरुद्दीन के दरवाजे पर आन पहुंचा। बदरुद्दीन की बीवी नेक ख्वाहिशात वाली खातून थी। शौहर की गैर मौजूदगी के बावजूद उसने उस मेहमान का पूरा इकराम किया। खाने के बाद बातों बातों में दरवीश ने घर की उदासी को भांप लिया। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम कुछ परेशान लगती हो। दरवीश की बात सुनकर बदरुद्दीन की बीवी के सब्र का बंध टूट गया। उसने रोते हुए अपने खानदान की पूरी दास्तान सुना दी। उसके बाद बदरुद्दीन की बीवी ने पूछा, हुजूर, क्या इन दुखों से निजात का कोई नुस्खा नहीं? दरवेश कुछ लम्हे खामोश रहे। फिर बदरुद्दीन की बीवी को एक खास अमल बताया। दरवेश ने समझाया, अगर तुम ऐसा करोगी तो बहुत जल्द तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये कहकर और दुआएं देकर वो वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद जब बदरुद्दीन वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी बहुत मुतमईन है, लेकिन उसने दरवेश वाली बात को मुकम्मल वाज़ेह न किया। इधर बदरुद्दीन ने अपने सफर से और पिछली बचत से मिलाकर अब तकरीबन पूरी रकम जमा कर ली थी।
उसने इन रुपयों को घर में एक महफूज जगह पर छुपा कर रख दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी रात एक अनहोनी हो गई। जब अगले दिन वो रुपयों वाली थैली निकालने गया तो वहां कुछ न था। उसने पूरा घर छान मारा, हर कोना देख लिया, लेकिन रुपए गायब थे। वो अपनी बीवी पर चीखा, तुमने ख्याल न रखा, मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। उसकी बीवी भी सकते में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बंद घर से दौलत कैसे गायब हो गई। ठीक इसी वक्त जाबिर भी दरवाजे पर आ गया। उसने बदरुद्दीन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। बदरुद्दीन, अब वक्त पूरा हो चुका है, मेरा पूरा पैसा अभी के अभी अदा करो। बदरुद्दीन अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। उसने रोते हुए जाबिर को अपनी आप बीती सुनाई। जाबिर ने मकारी से कहा, क्या चोरी हो गई या तुम बहाने बना रहे हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। फिर उसने एक ड्रामा करते हुए कहा, देखो बदरुद्दीन, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, वो भी एक शर्त पर। तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर मुझे ये रकम वापस लाकर देनी है। लेकिन अगर 2 दिन के बाद भी तुम मुझे कुछ भी न दे सके तो तुम्हारी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी और मैं तुम्हें दोबारा कोई मौका भी नहीं दूंगा। यह कहकर जाबिर वहां से चला गया। बेचारा बदरुद्दीन इस मुश्किल वक्त में कुछ भी ना कर सका। 2 दिन वैसे ही गुजर गए। तीसरे दिन जाबिर फिर आया तो शर्त के मुताबिक उसे अपनी बची कुची जायदाद, अपना घर, सब कुछ गुंवाना पड़ा। अब बदरुद्दीन के पास न जमीन थी, न घर और न ही गांव में रहने की कोई वजह। लाचार होकर उसने अपनी आबाई जमीन के कागजात जाबिर को सौंप दिए। भारी कदमों से अपनी बीवी और बच्चों का हाथ थामे वो इस गांव को छोड़कर रोजी की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते बदरुद्दीन की बीवी ने उसे दरवीश के आने वाली बात बताई। ये सुनते ही बदरुद्दीन को फौरन एहसास हुआ कि इस रात जब उसकी बीवी बंद कमरे में अमल कर रही थी, शायद इसी वक्त घर में चोरी हुई थी। और उसे यह भी पुख्ता यकीन हो गया कि ये जाबिर के भेजे हुए आदमी ही होंगे। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बदरुद्दीन और उसकी बीवी चलते चलते एक दूसरी रियासत के एक गांव में पहुंचे। बदरुद्दीन ने उस नए गांव में काम की तलाश शुरू की। किस्मत से उसे एक अमीर जमींदार यूसुफ के यहां मुलाजमत मिल गई। ये जमींदार जाबिर जैसा जालिम न था। बदरुद्दीन उसके खेत में मुकम्मल वफादारी से काम करने लगा। कुछ वक्त बाद यूसुफ ने अपने खेत में एक नया कुआं खुदवाने का फैसला किया। इस काम के लिए मजदूरों की एक टोली बुलाई गई। इस टोली का सरगना सालेह बिन इमरान था। सालेह बिन इमरान काम में माहिर तो था, लेकिन मिजाज से बहुत लालची और बेईमान शख्स था। बदरुद्दीन को यूसुफ ने कुएं की खुदाई की निगरानी का काम सौंपा था। खुदाई का काम जोरों पर था। दिन गुजरते गए और कुआं गहरा होता गया। एक दिन दोपहर के वक्त अचानक कुदाल की एक झंकारती आवाज आई। सालेह बिन इमरान ने झुककर देखा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने फौरन ऊपर देखा। बदरुद्दीन और दीगर मजदूर दूरी पर थे। सालेह बिन इमरान ने लालच में आकर फौरन कहा, बस भाइयों, आज के लिए काम बंद करते हैं। यहां नीचे मिट्टी बहुत सख्त हो गई है। कल दूसरे औजारों के साथ काम करेंगे। मजदूर जल्द छुट्टी मिलते ही चले गए। सालेह बिन इमरान भी अपना सामान समेटकर बड़ी चालाकी से वहां से निकल गया, यह सोचकर कि रात को आकर माल निकाल लेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बदरुद्दीन की तजुर्बा कार आंखें उसे देख चुकी थीं। बदरुद्दीन ने इस टन की आवाज भी सुनी थी और सालेह बिन इमरान के चेहरे का बदलता रंग भी देखा था। अंधेरा होते ही बदरुद्दीन ने एक मंसूबा बनाया। उसने अपना भेस बदलने का फैसला किया। उसने अपने चेहरे पर कोयला लगा लिया, सर पर अजीबो गरीब झाड़ियां बांधे और एक लंबी सियाह चादर ओढ़ ली। वो चुपके से जाकर कुएं के करीब एक घने दरख्त की आड़ में छुप गया। रात गहरी हुई, तभी दब्बे पांव सालेह
बिन इमरान वहां आया। उसके हाथ में रस्सी और कुदाल थी। वो कुएं में उतरने ही वाला था कि अचानक दरख्त के पीछे से एक खौफनाक और गूंजती आवाज आई, ठहर जाए इंसान। सालेह बिन इमरान का गला खुश्क हो गया। उसने कांपते हुए मुड़कर देखा। सामने एक खौफनाक शक्ल खड़ी थी। बदरुद्दीन ने अपनी आवाज को डरावनी बनाते हुए कहा, मैं इस कुएं का मुहाफिज हूं। तू मेरा खजाना चुराने आया है। बगैर मेरी इजाजत और बगैर कुर्बानी के तो इस खजाने को हाथ भी नहीं लगा सकता। सालेह बिन इमरान खौफ से थर थर कांपने लगा। ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे माफ करें, मैं नादान था, मुझे जाने दीजिए। बदरुद्दीन गरजा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जा और मेरे लिए कुर्बानी ला। मुझे 3 बकरे और 3 काले मुर्गे चाहिए। अगर तू ये लाए बगैर यहां दोबारा दिखा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सालेह बिन इमरान ने अपनी कुदाल वहीं फेंकी और सर पर पांव रखकर जो भागा तो पीछे मुड़कर भी न देखा। सालेह बिन इमरान के जाते ही बदरुद्दीन ने अपना खौफनाक भेस उतारा। उसने राहत की सांस ली। वो फौरन अपने मालिक यूसुफ के घर दौड़ा। उसने सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। यूसुफ बदरुद्दीन की वफादारी और चालाकी देखकर बहुत खुश हुआ। वो दोनों फौरन कुएं पर गए। बदरुद्दीन ने कुएं में उतरकर उसी जगह खुदाई की जहां सालेह बिन इमरान ने काम रोका था। थोड़ी ही मिट्टी हटाने पर एक तांबे का बड़ा बर्तन निकल आया। जब उन्होंने उसे खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बर्तन सोने, चांदी और कीमती जौहरात से भरा हुआ था। यूसुफ हैरान रह गया। उसने बदरुद्दीन से कहा, बदरुद्दीन, आज तुमने मेरी किस्मत बदल दी। मांगो, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। बदरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मुझे अपनी आबाई जमीन चाहिए जो मेरे गांव के जालिम जमींदार ने धोखे से हड़प ली है। यूसुफ ने कहा, फिक्र न करो बदरुद्दीन, लोहे को लोहा ही काटता है और मक्कार को मक्कारी से ही हराया जा सकता है। हम मिलकर ऐसा खेल खेलेंगे कि जाबिर जिंदगी भर याद रखेगा। यूसुफ ने एक तफसीली मंसूबा बनाया। मंसूबे के तहत उन्होंने जाबिर के गांव में ही एक शानदार महल किराए पर लिया। यूसुफ ने अपना भेस बदला और एक अमीर ताजिर का रूप धारा। इस गांव में पहुंचकर एक दिन यूसुफ के एक नौकर ने जानबूझकर जाबिर की हवेली का दरवाजा खटखटाया। उसने जाबिर से कहा, ताजिर जी, मेरे मालिक को कुछ छोटे पैसों की जरूरत है। क्या आप इन 4 सोने के दीनारों के बदले चांदी के सिक्के दे सकते हैं? सोने के दीनार देखकर जाबिर की आंखें चौंधिया गईं। वो दीनार बहुत पुराने और कीमती लग रहे थे। जाबिर ने लालच में भरकर पूछा, अरे भाई, ये दीनार तुम्हारे पास कहां से आए? नौकर ने मासूमियत से कहा, हुजूर, ये तो मेरे मालिक के पास बहुत हैं। बोरियों और गोदामों में भरे पड़े हैं। उन्हें तो बस रोजमर्रा के खर्च के लिए छोटे पैसे चाहिए। ये सुनते ही जाबिर का लालची दिमाग दौड़ने लगा। उसे लगा कि यह नया ताजिर कोई सोने की कान लगता है। उसने फौरन इस नौकर के जरिए से इस अमीर ताजिर से दोस्ती करने की ठान ली। जाबिर खुद चलकर ताजिर यूसुफ से मिलने गया। यूसुफ ने उसका इस्तकबाल बहुत शाहाना अंदाज में किया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। यूसुफ ने जाबिर को एतमाद में लेते हुए एक दिन एक झूठी कहानी सुनाई। उसने कहा, जाबिर जी, आप मेरे दोस्त बन गए हैं, इसलिए आपको बताता हूं, ये जो दौलत आप देख रहे हैं ये मेरी नहीं है। मेरे वालिद बादशाह के दरबार में खजांची थे। उनके हाथ एक खजाना लगा था। उन्होंने मरते वक्त मुझे उसका नक्शा दिया था। मैं उसी खफिया रास्ते से ये कुछ खजाना निकाल कर लाया हूं। जाबिर की सांसें रख गईं। शाही खजाना। यूसुफ ने आगे कहा, लेकिन मुश्किल यह है कि मैं वहां रह नहीं सकता था। बार बार खजाना लाने के लालच में पकड़े जाने का डर था। इसलिए मैं वो जगह छोड़कर यहां आ गया हूं, ताकि वहां से निकाली दौलत से एक बड़ा बाजार खुद खरीद कर
पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। जाबिर को इस कहानी पर पूरा यकीन हो गया, क्योंकि उसने इन सोने के दिनारों को अपनी आंखों से देखा था। कुछ दिनों बाद जाबिर ने हिचकिचाहट छोड़कर पूछ ही लिया, दोस्त, क्या मुझे भी एक बार इस खजाने से दौलत लाने का मौका नहीं मिल सकता? यूसुफ ने कहा, यह बहुत खतरनाक है और अगर पकड़े गए तो तुम्हारे साथ साथ मेरा सब कुछ भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हां, एक रास्ता है। अब हम एक बड़ा शहर बनाने वाले हैं जिसका हर एक मकान और बाजार हमारे कब्जे में होगा। इसके लिए हमें एक साथ 100 एकड़ जमीन की जरूरत है। अगर आप मेरे नाम 100 एकड़ जमीन करवा दें तो मैं आपको वो नक्शा और रास्ता बता दूंगा। आखिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। जाबिर लालच में अंधा हो चुका था। उसे लगा कि 100 एकड़ जमीन तो कुछ भी नहीं है। इस शाही खजाने से मिलने वाले दीनारों के सामने उसने बगैर सोचे समझे अगले ही दिन बदरुद्दीन की जमीन और गांव के दीगर कई किसानों से हड़पी हुई जमीनों को मिलाकर पूरे 100 एकड़ के कागजात तैयार करवाए और इस यूसुफ ताजिर के नाम लिख दिए और उसने खुशी खुशी अपनी तबाही पर दस्तखत कर दिए। जाबिर ने जमीन के पक्के कागजात ताजिर यूसुफ के हाथ में सौंप दिए। तभी मंसूबे के मुताबिक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ाते हुए एक सरकारी कोतवाल, जो दरअसल यूसुफ का ही एक आदमी था, वो और कुछ सिपाही अंदर घुस आए। कोतवाल ने सख्त आवाज में कहा, पकड़ लो इन्हें, तुम दोनों का राज खुल गया है। तुम बादशाह का खजाना चोरी करके भागे हो। अब तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी होगी। जाली ताजिर यूसुफ ने घबराने का ड्रामा किया और कागजात फौरन अपनी जेब में डाल लिए। कोतवाल ने जाबिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे भी गिरफ्तार करो, यह भी उसके हर अमल में शामिल है। यूसुफ ने रोने वाली शक्ल बनाकर कहा, नहीं नहीं हुजूर, यह तो एक सादा आदमी है, मुझसे मिलने आए थे, उनका कोई कसूर नहीं है। वो कोतवाल से बहस करने लगा। इसी हंगामा का फायदा उठाकर जाबिर, जो खौफ से जर्द पड़ चुका था, अपनी जान बचाने के लिए वहां से पिछले दरवाजे से भाग निकला। वो इतना डरा हुआ था कि उसने पीछे मुड़कर भी न देखा, इस डर से कि बादशाह के सिपाही उसे ढूंढते हुए वहां भी आ जाएंगे। अगले दिन सुबह का सूरज गांव वालों के लिए नई उम्मीद लाया। जाबिर के भाग जाने के बाद बदरुद्दीन अपने असली रूप में सामने आया। उसने और यूसुफ ने मिलकर गांव वालों को बुलाया और उनसे जबरदस्ती ली गई सारी जमीन के कागजात वापस कर दिए। यूं एक किसान ने लालची जमींदार को बहुत अच्छा सबक सिखाया और आइंदा सुकून से जिंदगी गुजारने लगे।